Guys, welcome back to the channel after the weekend. Hope you have enjoyed your weekend. We'll be continuing inflammatory and reparative lesion of the oral and maxillofacial region. We'll be starting the new topic today. Okay, let's start. It is Frey syndrome, clinical presentation and pathogenesis. It is a condition of faulty tissue repair and regeneration in which transected postganglionic parasympathetic fibers become misdirected to innervate sweat glands and vasomotor receptor, producing sweating and flushing of the involved area of face. तो इसमें क्या होता है? दिस इज़ अ फॉल्टी टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन कंडीशन. तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जहाँ देने चाहिए नर्व्स उसके जगह कहीं और मिसडायरेक्ट होते हैं और इनर्वेट कर देते हैं. तो वो क्या इनर्वेट करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट कर देते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है? स्वेटिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द इन्वॉल्व एरिया ऑफ फेस. नाउ Luja Frey in 1923 has accounted this syndrome in medical thing. Now, focal area of facial sweating, flushing and sometimes a sense of warmth or pain when eating or just thinking about food. तो जब हम लोग खा रहे हैं या सोच रहे हैं फूड के बारे में तो हमारा फेशियल स्वेटिंग, फ्लशिंग और एक तरह का गर्माहट महसूस होगा या पेन, वार्मथ और पेन व्हेन वी आर ईटिंग और जस्ट थिंकिंग अबाउट द फूड दैट प्रोवोक अ स्ट्रॉन्ग salivary stimulation. Okay, now the syndrome usually develop as a result of parotid tumor surgery or direct parotid trauma. It has also resulted as a complication of TMJ surgery or open reduction of ramus fracture. तो ये सिंड्रोम कब कब डेवलप हो सकता है? देन देयर रिजल्टिंग पैरेटिड ट्यूमर सर्जरी और डायरेक्ट पैरेटिड ट्रॉमा या डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है पैरेटिड को, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ TMJ सर्जरी और ओपन रिडक्शन ऑफ अ रेमस फ्रैक्चर. नाउ डायग्नोस्टिक वर्कअप can be confirmed and the area of involvement mapped for surgical correction with a starch iodine test. तो फ्रे सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए वी डू अ स्टार्च आयोडीन टेस्ट. व्हाट हैपन इन दैट टेस्ट? द tincture of iodine is painted on the involved side of the face and allowed to dry. ओके इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लेंगे हम लोग, जैसे पोविडिन, आयोडीन, ये सब नहीं. नॉर्मल I2. तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज पेंटेड ऑन द इन्वॉल्व साइड ऑफ द फेस. जिस साइड से खाते समय स्वेटिंग, फ्लशिंग या वार्मथ महसूस हो रहा है उस साइड को हम लोग पेंट कर देंगे एंड अलाउड टू ड्राई, सूखने देंगे. नेक्स्ट द ड्राई स्टार्च पाउडर इज डस्टेड ऑन टू द एरिया. स्टार्च पाउडर देंगे, कोई सा भी स्टार्च हो सकता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च, एनी स्टार्च वी कैन टेक. सो ड्राई स्टार्च पाउडर इज डस्टेड ऑन टू द एरिया. स्लाइवेशन इज देन बेस्ट स्टिमुलेटेड बाय अ टार्ट कैंडी और च्युइंगम. फिर हम लोग स्लाइवेशन इंड्यूस करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे च्युइंगम खाने या गिव अ टार्ट कैंडी. Although 10 mg of intravenous indrophonium, a parasympatomimetic drug, will also stimulate salivary flow. या तो हम वो ड्रग दे सकते हैं जो कि salivary flow stimulate करे. Okay. If Frey syndrome is present, the sweating will solubilize the I2, that is iodine, and the starch, which will allow them to react and produce a blue color. और अगर फ्रे सिंड्रोम हो रहा है तो जो स्वेटिंग होगा वो I2 मतलब आयोडीन को सोल्यूबलाइज करेगा एंड दे विल रिएक्ट विद स्टार्च. तो आयोडीन और स्टार्च जब रिएक्ट करेंगे तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा और वो हमको फेस पे दिखेगा. So which will allow them to react and produce a blue color. So then the Frey syndrome is कंफर्म कि हाँ ये फ्रे सिंड्रोम की वजह से हो रहा है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज. विल बी डीलिंग ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रोग्नोसिस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.